नमस्कार, हम देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना बिहार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मोतिहारी जिले के घोड़ासहन में सिकरना एसडीपीओ आदर्शंकर के नेतृत्व में पुलिस ने एक साइबर कैफे पर छापेमारी की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की सूचना पर की गई। छापेमारी में पुलिस ने विदेशी मुद्रा, 5 रोलेक्स घड़ियां और कई दस्तावेज बरामद किए। इसमें 98 आधार कार्ड, 16 वोटर ID, 8 ड्राइविंग लाइसेंस, 5 श्रम कार्ड, पासबुक और चेकबुक शामिल है। साइबर कैफे का संचालन गोलू कुमार द्वारा किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि गोलू कुमार और उनके पिता ने 101 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विदेश भेजी है। यह लेन देन 5 भारतीय और एक नेपाली बाइनेंस ID के माध्यम से किया गया। बलरामपुर पुलिस ने अब तक इस गिरोह से 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। 26 जुलाई को गिरोह के सरगना स्पाइकर सामने 8 आरोपियों को पकड़ा गया। इनके निशानदेही पर भूषण चौधरी और गोलू कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिनके खातों से 56 करोड़ रुपए क्रिप्टो के माध्यम से विदेश भेजे गए हैं। सिकरना से राहुल कुमार की रिपोर्ट। 79/2/2025 जो कि साइबर क्राइम से संबंधित कांड था, इसी के आलोक में बलरामपुर यूपी उत्तर प्रदेश की पुलिस घोड़ासहन थाने आई थी 6 तारीख को, और 6 अगस्त को वो आकर के बिरता चौक स्थित भूषण चौधरी और गोलू कुमार, जो कि इनका एक साइबर कैफे टाइप का चलता था, इस दुकान पे कार्रवाई करते हुए उन पिता पुत्र को पूछताछ के लिए बलरामपुर पुलिस ले गई। बाद में पता चला कि ये इन दोनों के द्वारा 101 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग का मामला वहाँ दर्ज है। इसी क्रम में ADG सिक्योरिटी बिहार पुलिस मुख्यालय के DSP तथा स्थानीय थाना घोड़ासहन के द्वारा इनके दुकान पे पुनः 28 तारीख को तलाशी ली गई है, जिसके तलाशी में बहुत सारे अलग अलग देशों के करेंसी, विदेशी रोलेक्स घड़ी 5, जो कि लगता है कि इनके द्वारा यहाँ के जो प्रचलित स्वेटर कटवा गिरोह हैं उनके द्वारा संभावना है कि उनसे खरीदी गई होगी। आधार कार्ड 98 नंबर में है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और अन्य वरीय नेता उपस्थित रहे। सदर विधायक विजय खोमका ने कहा कि बिहार की जनता मां के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में आकर मां को गाली दी है और जनता चुनाव में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। अपमान नहीं सहेगा बिहार का, अपमान नहीं सहेगा बिहार। माँ का अपमान भारतवासी का अपमान है, माँ का अपमान बिहार का अपमान है। आज पूरे देश में, बिहार में और पूर्णिया बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात अहवर कुड़िया पंचायत पासवान चौक स्थित श्री दुर्गा ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर 7 लाख रुपए के जेवर और 25,000 नकद की चोरी कर ली। दुकानदार सूरज कुमार सोनी ने बताया कि दुकान शाम 6 बजे बंद कर घर चले गए थे। सुबह पड़ोसियों ने चोरी की जानकारी दी। चोरों ने तिजोरी का लॉक तोड़कर जेवर और नकद निकालकर फरार हो गए। दुकान में रखे बर्तन सुरक्षित रहे। मझौलिया पुलिस ने FIR दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। इंस्पेक्टर सह SHO अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि आसपास के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। व्यवसायियों ने चोरी में लगातार बढ़ती घटनाओं से दहशत का माहौल है। उल्लेखनीय है कि 21 अगस्त को माधोपुर में भी 15 लाख रुपए मूल्य के जेवर चोरी हो चुके हैं। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
जमुई पुलिस ने चंदवारा गांव में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसपी विश्वजीत दयाल के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। पुलिस ने लगभग 4 क्विंटल गांजा, 70 लाख रुपए नकद, 2 पिस्तौल, जिंदा कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की। इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी ने बताया कि यह गिरोह बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा है, जिससे पुलिस ने नाकाम कर दिया। आगे इस गिरोह के बड़े खुलासे की संभावना है। जमुई से विकास पांडे की रिपोर्ट। हमारी पुलिस को सूचना मिल रही थी कि चंदवारा गांव में एक ऋषभ सिंह है जो गांजा का तस्कर है। वो भारी मात्रा में गांजा का खेप मंगवाया है। उसी सूचना पर जो है हमारी पुलिस जो है एसडीपीओ जमुई के नेतृत्व में डीआईयू के पदाधिकारी के साथ वहां छापामारी में गई और 3 लोगों को वहां पे गांजा को अनलोड करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उनके निशानदेही पर ऋषभ सिंह के घर से करीब 411 किलो गांजा और करीब 70 लाख रुपए नगद, 2 पिस्टल कारतूस सहित और 4 गाड़ियाँ, 4 बाइक और 1 कार को जब्त किया। मोतिहारी जिले के कुंडवा चैनपुर पुलिस ने नेपाल से की जा रही शराब तस्करी का भांडाफोड़ किया। सिकरना एसडीपीओ उदयशंकर कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त तेज की। एक सेंट्रो कार में शराब लेकर तस्कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। पुलिस को देखकर वह कार छोड़कर नेपाल की ओर भाग गया। कार की तलाशी में 60 पेटी में रखी गई 1800 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद हुई, जो लगभग 540 लीटर है। पुलिस ने शराब और कार को जब्त कर लिया है। फरार तस्कर के खिलाफ मद्य निदेश अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज की गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। सिरहाना से राहुल कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के प्रति कनिष्ठ अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी ने आक्रोश मार्च और सभा आयोजित कर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। मार्च की शुरुआत पुराना डीएम ऑफिस से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यकर्ता हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर नारेबाजी करते रहे। प्रदेश महिला उपाध्यक्ष अमिता भूषण राठौर भी उपस्थित रही। भाजपा जिलाध्यक्ष धीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में प्रयुक्त भाषा भारतीय संस्कृति और राजनीति की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। महिला नेताओं ने कहा कि जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगते, तब तक उनका विरोध किया जाएगा और हर चौराहे और सड़कों पर विरोध जारी रहेगा। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि कल भी आपने देखा था कि हजारों युवाओं की तादाद में जो है पुतला दहन किए थे। आज जो है जहानाबाद की महिला और खास करके प्रदेश से हमारे बीच में प्रदेश की उपाध्यक्षा अमृता भूषण राठौर जी आई हुई हैं। तो जो गाली पढ़ने का काम महागठबंधन के मंच से किया गया था, उसके विरोध में हम लोग लगातार आंदोलित हैं और जहानाबाद का जनमानस, जहानाबाद के माता बहन, उनको माफ़ करने की स्थिति में नहीं है। उनको हर हाल में माफ़ी मांगना पड़ेगा। जैसा कि एक आक्रोश सभा का भी आयोजन किया गया, उस सभा में सैकड़ों माता बहनें, छात्र युवा उपस्थित थे। उसके बाद मार्च निकाल करके ऊटा मोड़ पर उन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है। धन्यवाद। आप लोगों को पता चला होगा कि कल दरभंगा की धरती से, जो बिहार की संस्कृति की धरती मानी जाती है, सीता मैया की धरती मानी जाती है, वहाँ की धरती से हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया था। और ये ऐसा निंदनीय कार्य विपक्ष के नेताओं ने किया, आरजेडी ने किया, कांग्रेस ने किया।
और जिस मंच से हुआ उस मंच पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। हमारे बिहार की संस्कृति, सभ्यता महिलाओं की इज्जत करती है, माँ बहनों की इज्जत करती है। माताओं के लिए हमारे मन में बहुत ही इज्जत और बहुत ही प्रेम है, सभी बिहार वासियों के मन में। उनकी कैसे हिम्मत हुई कि बिहार की धरती पर आकर और प्रधानमंत्री जी को उन्होंने गाली दी, उनकी मां को गाली दी। प्रधानमंत्री जी को तो शायद सैकड़ों बार गाली पड़ते रहते हैं उनके सारे नेतागण, उनके जितने बड़े नेता, उनको जब मौका मिलता है प्रधानमंत्री जी को गाली पड़ते हैं। जैसा कि कल भी आपने देखा था कि हजारों मधेपुरा घेलाड़ ओपी क्षेत्र के झिटकिया गांव में शुक्रवार को बिजली करंट लगने से जवाहर राम की मौत हो गई। वह पेशे से राजमिस्त्री था और परिवार का भरण पोषण करता था। जानकारी के अनुसार वह सनोज कुमार यादव के घर में ढलाई के लिए चढ़ गया था। छत पर काम करते समय उसका संपर्क 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार से हुआ। करंट लगते ही वह झुसलकर छत से गिर पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने उसे तुरंत घेलाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जननायक कुरचरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जवाहर राम 3 बच्चों का पिता था। घटना के बाद परिवार और गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृत्यु की आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। सर वो मिस्त्री राजमिस्त्री और काम करे लगे सनोज कुमार यादव के घर के मकान में जी, ओथे एकदम छड़ काटे रहे 11,000 में सेट ऊपर में रहे जी हाँ, मकान के ऊपर में ओते छड़ काटे थे जी हाँ। 11,000 केना सेट गए? छड़ के सब लिबे रहे, छड़ काटे रहे और छड़ ऊपर सब सेट गए। की नाम रही मिस्त्री का? जवाहर कुमार राम। और घर झिटकिया। और पिता के नाम? स्वर्गीय महेंद्र राम। क्या बजे घटना थी? 9:30 बजे के। कौन गांव में भेले? झिटकिया वार्ड नंबर 8। अहाँ की नाम भेले? हमर लालू राम नाम भेले, हम उनकर बड़ा भाई भेलिए। शादी भेले ओकर? जी हाँ, 3 गो लड़का छै और ओकरा संतान? जी नहीं। भारत निर्वाचन आयोग की विशेष प्रेक्षक आराधना पटनायक जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुंची। उन्होंने विशेष गहन निरीक्षण 2025 के तहत उपाध्यक्ष व आलमनगर विधायक नरेंद्र नारायण यादव तुरंत गमछा लपेटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरौनी पहुंचे और परिजनों का ढांढस बढ़ाया। उन्होंने मृतक परिवार को आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया और जिला प्रशासन से देर रात पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया। विधायक की इस सादगी और मानवता की लोगों ने सराहना की। विधायक नरेंद्र यादव ने कहा कि लोकतंत्र में नर ही नारायण है और जन ही जनार्दन, इसी में ही भगवान का रूप देखता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि जहां तक हो सके लोगों की सेवा कर सकूं। नरेंद्र नारायण यादव 74 वर्ष के हैं और आलमनगर विधानसभा से लगातार 7 बार विधायक बन चुके हैं। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। एक दुखद घटना घटी। घनश्याम शर्मा एक मजदूर था जो ईटा सोनी करता था और पार्टी का एक वफादार साथी था। उसकी कमी हम आज महसूस करते। उसी का जो दूसरा लड़का था वो अपने वासे पर जा रहा था
तेज गति से एक हैवा आ रहा था, उसने दाब दिया उसको। मैं अपने दरवाजे पर लगभग 25-30 आदमी के साथ बैठा हुआ था। सिलेंडर बाबू जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष उन्होंने उनको जानकारी दी, तो मैंने अपना धर्म समझा और उसी के क्रम में मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और मैंने अभी जिला पदाधिकारी महोदय से, आरक्षी अधीक्षक महोदय से बातें की है ताकि जल्द से जल्द उसका पोस्टमार्टम हो जाए। और मेरे लिए बहुत ही दुखद घटना, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका क्या होगा। और 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चयनित विशेष अतिथियों को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इसमें पूर्वी चंपारण जिले के 2 मुखिया देशबंधु कुमार सिंह और जितेंद्र कुमार सिंह भी शामिल हैं। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने उन्हें अपने कार्यालय काल पक्ष में बुलाकर सम्मानित किया। बेलवा पंचायत के मुखिया जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने पंचायत में अमृत सरोवर का निर्माण, 5 तालाबों का जीर्णोद्धार, कड़िया नदी की सफाई और तटबंध मरम्मत जैसी जल संरक्षण गतिविधियां करवाई हैं। पंचायत में 4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना, 70 शॉकपीट और 5 यूनिट वृक्षारोपण करके भूमिगत जल स्तर बनाने रखे हैं। इसके अलावा पुराने 25 वर्षों की वृक्षों की सुरक्षा भी की जा रही है। मिश्रैलिया पंचायत के मुखिया देशबंधु कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने गंडक नदी के तट पर बांध का निर्माण करा, बाढ़ से 300 से 400 एकड़ भूमि की सुरक्षा की है। पंचायत में 150 से अधिक शॉकपीट और 3 निजी तालाबों का निर्माण कर भूमिगत जल संरक्षण और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया गया है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन 100 बेड वाले 5 मंजिला मॉडल अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और उसे फंक्शनेबल करने के लिए निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं और सोलर प्लेट लगाई जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। इस मॉडल अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं के होने से बीमारियों का उपचार प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएन और पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। पटना से गौतम मयंक की रिपोर्ट। लखीसराय के सूर्यगढ़ प्रखंड कार्यालय में बुधवार को बीडीओ मंजूल मनोहर मधुक के साथ 2 युवकों ने मारपीट और बदसलूकी की। गंभीर रूप से जख्मी बीडीओ का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गांव के 2 युवक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कराने को लेकर विवाद के दौरान पहले कर्मचारी से उलझे और फिर बीडीओ पर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मौके पर एडीएम सुभांशु शेखर और एसडीएम प्रभावित भी पहुंचे, बीडीओ से जानकारी ले रहे हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शुभम कुमार शिवम कुमार नाम के लड़का मेरे कार्यालय में जब मीटिंग चल रही थी, विशेष ज्ञान पुनरीक्षण का काम कर रहे थे, अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग कर रहे थे उसी के निष्पादन के लिए। तो वो आ गया था मेरे मीटिंग हॉल में। हम पूछे कि क्या काम है, तो बताया कि साइन करवाना। तो क्या चीज़ पर साइन करवाना? तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जोर से मेरा टेबल पर पटक दिया। तो पटके तो देखे कि तो हमारा साइन किया हुआ है। तो हम कह रहे भाई तो पहले से साइन किया हुआ मेरा, अब किस सर्टिफिकेट पर साइन करना है? कहता इस पर भी करना पड़ेगा। हम कहे अच्छा ठहर जाओ, अभी काम कर रहे हैं, 10 मिनट ठहर जाओ। कहता नहीं अभी तुरंत करना पड़ेगा, हमारा आज का ही हमारा है, तो ये है ज्वाइनिंग करना है। तो हम कहे कि भाई ज्वाइनिंग इतना मुकाबला क्यों हो रहा है? अदिया में भाजपा ने आज वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजग समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा ने किया। इस दौरान अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी उपस्थित होकर विपक्ष की ओछी और
और संस्कारी राजनीति की कड़ी निंदा की। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से घबराकर स्तरहीन राजनीति पर उतर आया है और भाजपा कार्यकर्ता तथा जनता इसका करारा जवाब आगामी चुनावों में देंगे। धरना प्रदर्शन में फारबिसगंज विधायक विधानसगर केसरी, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण मेहता, देवयंती यादव, जिला महामंत्री आकाश राज, भाईयुमा जिला अध्यक्ष दिव्य मूर्ति संदीप सहित अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। अररिया से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट। धरना है क्या? देखिए, अभी हम लोग आज एक दिवसीय धरना दिए थे और पूरे देश और बिहार में आज सभी जगह, आज तो हम लोगों का स्टार्टिंग है। अभी दरभंगा के सभा में राहुल गांधी जी के मंच में और तेजस्वी जी के मंच में नरेंद्र मोदी जी की मां को, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की मां को जिस तरह से गाली गलौज दिया है। अब ये बताइए कि राजनीति सब करता है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की मां को गाली गलौज दिया है, इसी बात को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं कि राहुल गांधी का जो चाल चलन और चरित्र है यह उनसे दर्शाता है। मोदी जी की मां आज दुनिया में है भी नहीं और वो ऐसी मां है कि नरेंद्र मोदी जी की तरह बेटा पैदा किया है, जो देश के प्रधानमंत्री 3 बार बने हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको आवाम पर भरोसा नहीं, राहुल और तेजस्वी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, उच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है, उनको अब गाली गलौज, मैं समझता हूं कि सैकड़ों बार यह गाली गलौज दे चुका है कांग्रेस के लोग और तेजस्वी। और दरभंगा के सभा में तो हद पार कर गया कि उनकी मां को ही गाली दिया है। अब कितना। अररिया समाहरणालय स्थित परमान सभागार में प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा की अध्यक्षता में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग में अनुकंपा आधार पर चयनित 73 विद्यालय लिपित और 4 विद्यालय परिचारी सहित कुल 77 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विजय कुमार मंडल, सांसद अररिया प्रदीप कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार, विधायक जयप्रकाश यादव और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। माननीय प्रभारी मंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और अभ्यर्थियों ने सरकार तथा जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्य चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले निर्देशों की समीक्षा की गई और संबंधित पदाधिकारियों की योजनाओं की निगरानी, त्रुटियां और त्वरित निराकरण का सदस्यों के सुझावों के पालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अररिया से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट। अररिया में उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना के निर्देश पर जिला प्रशासन अररिया एवं जिला उर्दू भाषा कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में फिरोगे उर्दू कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अररिया अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और शाल भेंट कर किया गया। उद्घाटन सत्र में जिला उर्दू भाषा कोषांग की वार्षिक पत्रिका जिला उर्दू नामा अररिया का विमोचन भी किया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि उर्दू भाषा मिठास और भाईचारे की प्रतीक है और यह अनेकता में एकता का संदेश देती है। कार्यक्रम के पहले सत्र में सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा और सरकारी संस्थानों के प्राचार्यों, शिक्षकों और पत्रकारों ने उर्दू भाषा के विकास, समस्याओं और शिक्षण के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही छात्रों ने गजल और कविताओं की प्रस्तुति देकर श्रोताओं का मन मोह लिया। अररिया से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट। भागलपुर से बड़ी खबर सामने आई है। वार्ड 13 के पार्षद और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य रंजीत मंडल की पुलिस ने के सामने जमकर पिटाई हुई। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रंजीत मंडल ने शंकर शाह की जमीन आइसक्रीम फैक्ट्री लगाने के लिए भाड़े पर ली थी। तय समय पर जमीन खाली न होने के कारण दोनों पक्षों में विवाद गहराया। शनिवार को फिर कहासुनी के दौरान मामला हाथापाई और मारपीट में बदल गया। इस दौरान शंकर शाह पक्ष के लोगों ने रंजीत मंडल की जमकर पिटाई कर दी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।
पुलिस मुख्यालय पटना के निर्देशानुसार बेतिया में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संध्या 6 बजे से 9 बजे तक सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच आयोजित की गई। इस अभियान में पुलिस उप महानिरीक्षक चंपारण क्षेत्र, पुलिस अधीक्षक पश्चिम चंपारण बेतिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, सभी पुलिस अंचल निरीक्षण और थाना अध्यक्ष शामिल हुए। बेतिया पुलिस ने कहा कि वह लोक व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में अपने उच्चतम स्तर के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। शेखपुरा में राज्य मुख्यालय और एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। थाना नगर शेखपुरा और बरबीघा सहित यातायात और अन्य थाना क्षेत्र में गाड़ियों की सघन जांच की गई। इस दौरान यातायात थाना अध्यक्ष सदाशिव कुमार साहा ने खुद सड़क पर उतरकर नियम तोड़ने वाले चालकों पर जुर्माना लगाया। हेडक्वार्टर डीएसपी धीरज कुमार ने 3 मुहामी मोड़ पर जांच अभियान का निरीक्षण किया। महिला और SC/ST थाना के अधिकारी भी इस अभियान में शामिल रहे। वाहनों में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट या अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही लोगों से सड़क पर यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। यातायात टीम, महिला थाना प्रभारी, SC/ST थाना प्रभारी और जितने भी बल हैं, फोर्स महिला थाना का, यातायात का और SC/ST का, सभी मिलके यहाँ पे वाहन चेकिंग कर रहे हैं। एस ड्राइव है आज करीब चालान तो ऐसे सबके का जांच किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन या किसी का हेलमेट है उस सब के करीब 30-40 की संख्या में करीब हुई है। और कुछ गाड़ी को डिटेन किया गया है, जो लगाए हैं चोंगा वोंगा उस सब को भी खुलवाया गया है। और यात्री से अनुरोध किया गया है कि अपना हेलमेट रखें और सीट बेल्ट पहन के, जो 4 चक्का वाहन है वो सीट बेल्ट लगा के अपना चले, जिससे लोग अपने घर जो है गंतव्य स्थान पे सुरक्षित जा सकें। इस तरह की अपील भी प्रशासन द्वारा, हम लोग का शेखपुरा पुलिस द्वारा किया गया है और भी सभी थाना क्षेत्र में ये सब चल रहा है। शेखपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मांग के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे जाने पर भाजपा में भारी आक्रोश देखा गया। इस विरोध में भाजपा महिला ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष रेशमा भारती के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। शहर के चांदनी चौक पर भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुतला भी दहन किया गया। इस दौरान नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कभी पूरा होने नहीं देंगे, खासकर हम माताएं ऐसे लोगों का जो जंगल राज पहले लेके आए थे, उसी जंगल राज की प्रवृत्ति को फिर से दोहराने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को गद्दी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे माताओं को अपमानित करे, उन्हें अपशब्द कह के बुलाए। हम भारतीय, हम बिहारी तो माताओं की पूजा करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। आज हम लोग इन दोनों कांग्रेस और RJD के प्रवृत्ति के लोगों का पुतला दहन किए हैं। स्टालिन जैसे नेताओं का पुतला दहन किए हैं, जो कि बिहारियों को बेइज्जती करते रहते हैं। बिहारियों को ऐसे ऐसे शब्द से उच्चारण करते हैं कि कोड है ना। रक्सौल में भाजपा महिला मोर्चा ने मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार के नारे के साथ एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। 30 अगस्त की शाम 3 बजे मोंटे कार्लो के पास आयोजित इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की महामंत्री पार्वती तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के प्रति अपमानजनक शब्दों का कड़ा विरोध किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे, महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति खंडेलवाल, संगठन जिला मंत्री मीरा कुशवाहा और मितू गुप्त, जिला उपाध्यक्ष लाल बाबू सिंह और अवध पटेल, पूर्व MLA बब्बू गुप्ता, महिला मोर्चा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। लखीसराय में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस और राजग पर जमकर हमला बोला। भाजपा और NDA पर लगाए गए आरोपों और जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजद ने बिहार में जंगल राज और कुशासन का राज कायम किया, अपराधियों और भ्रष्टाचारों को संरक्षण दिया और सामाजिक उन्माद फैलाया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस राजग और उनके गठबंधन के लोग आतंकवाद, उग्रवाद और अपराधियों को दामाद की तरह पूछते हैं। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को बिहार और देश से मुक्त करने का समय अब आ चुका है।
उन्होंने विपक्ष पर प्रधानमंत्री और उनकी माता के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप भी लगाया और कहा कि जनता समय पर इसका जवाब देगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जंगल राज के पाठशाला में राजद कांग्रेस ने ज्ञान प्राप्त किया है। 15 साल के कुशासन और बिहार के अराजकता से बिहार को बर्बाद किया, राजनीतिक मर्यादा को तार तार किया और सामाजिक उन्माद फैलाकर नरसंहार कराया। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक उन्माद कभी पैदा नहीं किया, न अपराधी को संरक्षित किया। ये संस्कार कांग्रेस राजद का है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को पोषित करता है और यही तीनों को दामाद के तरह पूजता है कांग्रेस के लोग। इंडी गठबंधन के लोग आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध और भ्रष्टाचारी को दामाद की तरह पूजता है। बेरिया में महागिरिधर में माता मरियम के जन्मोत्सव के अवसर पर 9 दिवसीय नोवेना प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महागिरिधागर के गुंबद पर फादर फिटकल के माता मरियम की आदमकद फोटो अंकित झंडे का झंडोत्तोलन किया। पुरोहितों ने उपस्थित जनों पर आशीष जल का छिड़काव किया। अनुष्ठान का फादर फिंटन विकर, पल्ली पुरोहित फादर हेनरी और फादर संदीप ने उपस्थित लोगों से अपील की कि आगामी 8 सितंबर को रात्रि 8 बजे अपने घर की वेदी और मुख्य द्वार पर मोमबत्ती जलाकर मां मरियम की आशीर्वाद प्राप्त करें। संपूर्ण आयोजन में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखने योग्य रही। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम जो यहाँ के ईसाई लोग हैं और बेतिया के जो लोग हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मां मरियम के जन्मोत्सव के नाम पर यह महागिरजाघर है और यहीं से ईसाइयत का धर्म का प्रचार पूरे उत्तर भारत में। यह उत्तर भारत में जो ईसाइयत फैली है उसका गढ़ यह है, उसका रूट यह है, जड़ यह है। तो हम बहुत आनंदित हैं। 8 सितंबर को हम मां मरियम का जन्मोत्सव मनाएंगे और पूरे दुनिया भर में मां मरियम का जन्मोत्सव 8 सितंबर को ही मनाया जाता है। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे जो बच्चे हैं जो 7 साल के से ज़्यादा की उम्र के हो गए हैं, वो मिसा बलिदान में भाग तो लेते हैं लेकिन परम प्रसाद उनको नहीं मिलता। हमारे जीवन में 7 संस्कार है, ईसाइयों के जीवन में 7 संस्कार है और ये हमारा तीसरा संस्कार है। पहला संस्कार होता है जब हम ईसाई बनते हैं, जिसे बपतिस्मा संस्कार कहा जाता है। दूसरा है पाप स्वीकार संस्कार, जो हम पुरोहित के पास जाकर अपने पापों को बताते हैं और उन पापों से हमको मुक्ति मिलती है ख्रिस्त के नाम पर, क्योंकि ख्रिस्त ने कहा जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएगा। वो दूसरा संस्कार है। और ये तीसरा संस्कार है, ख्रिस्त मिसा बलिदान में अपने को बलिदान चढ़ाते हैं और उन्होंने इसकी स्थापना करते समय कहा था तुम मेरी स्मृति में किया। बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। नजरबाग चौराहे से शुरू हुआ यह मार्च विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए शहीद पार्क तक पहुंचा। इस दौरान विधायक नारायण शाह, जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव और सैकड़ों भाई मौजूद रहे। भाजपा के युवा नेता राहुल कुमार और पूर्व जिलाध्यक्ष दिवेंद्र सराफ ने इस आपत्तिजनक टिप्पणी की घोर निंदा की और कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए कहा कि मां का अपमान बिहार की जनता नहीं सहेगी। भाजपा कला एवं सांस्कृतिक मंच के प्रदेश नेता उमेश सिन्हा उर्फ पप्पू, सत्येंद्र शरण, विधायक प्रतिनिधि संदीप श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष रवि कुमार सिंह और अन्य नेताओं ने भी इस मार्च में हिस्सा लिया। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बने तब से ये पछा नहीं पा रहे हैं कि कैसे एक गरीब माँ का लड़का, एक अति पिछड़ा का बेटा देश की सत्ता पर सत्तासीन है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस और उनकी पूरी नेता लगातार जहर उगल रहे हैं। कभी मौत का सौदागर, तो कभी किसी ने चौकीदार चोर है, आपको बंदर की संज्ञा, गंदी नाली का कीड़ा, वायरस,
तरह तरह के ऐसे नामों से माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करने का काम किया है। और दरभंगा से जो वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये चला रहे हैं, चंपारण की सत्याग्रह भूमि पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। उसका क्या प्रयोजन था, और साथ ही आप यह बताएं कि प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को जो टिप्पणी दी गई है विपक्ष के नेताओं के द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज बेतिया जिला में बेतिया के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज आक्रोश मार्च निकाला गया, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मां के बारे में जिस तरह इंडी गठबंधन ने जो आलोचना की, ये बहुत निंदनीय आलोचना की। और ये पूरे भारत के लिए निंदनीय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मां के बारे में नहीं, क्योंकि पूरा 140 बने। मधुबनी जिले के झंझारपुर स्थित NH 27 के पास मोहन चौक में झटका मीट दुकान का निरीक्षण करने भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे। मंत्री गिरिराज सिंह मधुबनी के राजनगर विधानसभा सम्मेलन के बाद सीधे झंझारपुर आए और झटका मीट हाउस का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने झंझारपुर बीजेपी कार्यालय में कहा कि वह सनातनों से अपील करेंगे कि मीट खाने में झटका मीट ही खाएं। उन्होंने बताया कि मुसलमानों के धर्म में हलाल प्रथा है, जबकि सनातनी हिंदुओं के धर्म में बलि प्रथा है, इसलिए हिंदू धर्म पालन करने वालों से झटका मीट खाने की सलाह दी। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता अभय अमन सिंह, सत्यम कश्यप और रविंद्र निराला सहित कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी की मां और बहन को गाली नहीं दिया, करोड़ों देशवासियों के मां बहन को गाली दिया है। और मैं कुछ बोल दिया तो लोग कहा गिरिराज जी ज्यादा बोल जाते हैं। मैं पूछता हूं, अगर जो लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि अगर आपके मां बहन को गाली दिया जाता तो आपको गुस्सा आता कि नहीं, वैसे तो नरेंद्र मोदी को कांग्रेस ने 2 दर्जन बार गाली देने का काम किया है। जब जब गाली दिया है जनता ने दिल खोल करके वोट दिया है। अब टीएमसी के नेता अमित शाह को कह रहे हैं मूड़ी काट के रख दो मोदी के टेबल पर। शर्म करो ऐसी भाषा, क्योंकि मोरसैया कोतवाल तो डर काहे को। अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव की भाषा खराब होगी, इनके चहेतों की भाषा भी खराब होगी। और जो पकड़ाया है उसने साफ कर दिया, जिसका नाम कह रहे थे वो तो मध्य प्रदेश में, और अभी तक माफी नहीं मांगे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। माफी मांगना पड़ेगा। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र के वार्ड 25 से लगभग 1 सप्ताह से लापता सिकंदर कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन और स्थानीय लोग पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर पचना रोड चौक पर घंटों जाम लगाकर नारेबाजी कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार सिकंदर 25 अगस्त की देर शाम घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। लापता होने की सूचना कबैया थाना से लेकर एसपी तक दी गई, लेकिन पुलिस अब तक उसे सुखशक्ल बरामद नहीं कर पाई है। परिजन अनोहिनी ने आशंका से सहमे हैं और उसकी सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम लोग आतुर होकर सड़क पर उतरे। पिछले 7 दिन से हमारे मोहल्ले का एक लड़का सिकंदर कुमार गायब है और इसकी सूचना लिखित आवेदन कबैया थाना को दिया गया है। कल जब थाना अध्यक्ष के द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं किया गया तो कल जो है परिजन के साथ उसकी पत्नी एसपी साहब के यहाँ आवेदन देने गए। एसपी साहब ने उनका आवेदन को भी स्वीकार नहीं किया और असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए उसकी पत्नी को ऑफिस से बाहर कर दिया और धमकी भी दिया है कि आप लोग कोई हल्ला बवाल कीजिएगा तो आप लोगों के ऊपर FIR करेंगे। ये प्रशासन की अमानवीय चेहरा सामने आया है। इस तरह का आखिर न्याय के लिए कहाँ लोग आज क्या मांग को लेकर के? ये जिले में पुलिसिया इकबाल समाप्त हो चुकी है, कानून का राज समाप्त हो चुका है। यहाँ गुंडे मवाली तत्वों का राज चल रहा है।
पुलिस प्रशासन मौन है, खासकर कवैया थाना अध्यक्ष कोई स्थिति में कोई भी घटना को निपटने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 7 दिनों से लखीसराय पचना रोड के निवासी सिकंदर कुमार लापता है। उसके परिजन खोजबीन शुरू कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास गए, थाना अध्यक्ष गए, एसपी के पास गए, वहां से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। एसपी के पास गए, वो भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिए। उनके परिजनों की आशंका है कि उनकी हत्या भी हो सकती है, उनको किडनैप भी किया जा सकता है। कोई जो 7 दिन से जो परिवार है जिसका पति गायब है, उनका बेटा गायब है, पुलिस प्रशासन के द्वारा संतुष्ट नहीं किया गया और जब जाने के बाद दौड़ा करते रहे थाना पुलिस, वहाँ पे धमकी दिया जाता है कि जो कहते हैं वो करो और नहीं तो रोड जाम करोगे तुमको जेल भेज दिया जाएगा। इस स्तर पर हमारी माँ बहन सब लोग रो कर बुरा हाल है। आज चक्का जाम किए हैं और जब तक वीरेंद्र कुमार नहीं वापस आएगा, जब तक जाम रहेगा, हम पुलिस प्रशासन को और यहाँ का स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा जी को चुनौती देते हैं। यहाँ के जनता के कितना ताकत है आज आपको पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार यहाँ के प्रशासन से विजय कुमार कब से लापता। मोतिहारी में अखंड भारत एकता परिषद के तत्वाधान में स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल प्रसाद शाह एवं शाह परिवार के योगदान विषय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने चंपारण सत्याग्रह और मोतिहारी के स्वर्गीय विकास में शाह परिवार की भूमिका को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वतंत्रता सेनानी के प्रपौत्र डॉक्टर चंदन जायसवाल ने अतिथियों का स्वागत किया और 141 पृष्ठों के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से शाह परिवार के योगदान को दर्शाया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुनीश महावर ने कहा कि रामदयाल प्रसाद शाह ने मोतिहारी के शैक्षणिक और सामाजिक विकास के साथ साथ सत्याग्रह आंदोलन की सफलता में अहम भूमिका निभाई। विशिष्ट अतिथि ललित कुमार सिंह ने शाह परिवार की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने और संग्रहालय बनाने का सुझाव दिया। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने पूर्वी चंपारण जिले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय सुगांव का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपाध्याय ने विद्यालय के पुस्तकालय, डिजिटल अध्ययन केंद्र, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर कक्ष, छात्रों के आवास और पठन पाठन व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाओं और सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सराहना की। निरीक्षण के दौरान जीविका दीदी द्वारा बच्चों को प्रदान किए जा रहे भोजन और साफ सफाई की स्थिति भी देखी गई। उपाध्यक्ष ने भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कल्याण पदाधिकारी संतोष कुमार पांडे, विद्यालय प्रबंधक रंजीत कुमार, प्रधानाध्यक्ष पंकज कुमार एवं अन्य शिक्षागण उपस्थित रहे। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी से खबर है, जहां अनुमंडल पदाधिकारी पकड़ी दयाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, तकनीकी प्रबंधन और किसान सलाहकारों को निर्देश दिए गए कि उर्वरक का वितरण दुकान पर कर रहे किसानों को सरकारी मूल्य पर सुनिश्चित कराया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उर्वरक के साथ किसी अन्य पदार्थ का टैग नहीं लगाया जाएगा और किसी भी शिकायत की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई, जिसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान निधि और फसल आच्छादन शामिल है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।